जय श्री राम दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आज अपने चैनल के माध्यम से सनातन धर्म का एक खूबसूरत से मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस मंत्र का हिंदी अनुवाद क्या है और हमारे जीवन में उसके क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे इष्ट भगवान शंकर को त्रिनेत्र कहा जाता है। त्रिनेत्र मतलब भगवान शंकर को तीन नेत्र हैं। तीसरा नेत्र आखिर कहाँ है और तीसरा नेत्र है क्या? तीसरा नेत्र यहाँ है, जो कि एक क्रोध का प्रतीक है। जैसे हमारे वेद पुराण शास्त्र सभी में कहा गया है कि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र यदि खुल गया तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। तो पृथ्वी आखिर तबाह क्यों हो जाएगी? इसका कारण क्या है? कारण यह है कि यदि भगवान शंकर का किसी कारण क्रोध की सीमा पार हो गया तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी। तो तीसरा नेत्र मतलब क्रोध। तो क्रोध पर विजय कैसे पाएंगे? क्रोध को शांत कैसे करेंगे? मन को स्थिर कैसे करेंगे? मन को शांत कैसे करेंगे? उस श्लोक के माध्यम से आपको बताएंगे। तो श्लोक है क्या? तो मैं ये बताता हूं। वह सुंदर श्लोक यह है। चंदनं वंदिते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा। इस सुंदर से श्लोक का हिंदी अनुवाद क्या है और इस श्लोक से मेरे जीवन पर क्या क्या फायदे होने वाले हैं, तो चलिए मैं बताता हूं। चंदनम वंदिते नित्यम, यदि आप चंदन प्रतिदिन धारण करते हैं। अब बात है कि चंदन, कौन सा चंदन? तो सफेद लकड़ी का चंदन, और उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। सभी जगह कहा गया है कि सफेद चंदन शीतलता प्रदान करती है, और शीतलता प्रदान करने के साथ साथ सबसे सुपर नेचुरल और आयुर्वेदिक क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है। वो सबसे सुपर नेचुरल, और हमारे आयुर्वेद में उसे सुपर क्रीम के नाम से जानते हैं। वो शीतलता प्रदान करती है। और चंदन लगाते कहाँ है? चंदन इधर लगाते हैं। इसको हम क्रोध का बिंदु बोलते हैं, क्रोध का पॉइंट बोलते हैं। मतलब क्रोध की उत्पत्ति इधर से ही होती है। यदि हम इधर चंदन का लेप प्रतिदिन लगाते हैं, चंदन को धारण करते हैं, तो हमारे ललाट पर जब चंदन को धारण करते हैं तो ललाट शांत रहेगा, शीतल रहेगा। क्रोध जागेगा नहीं, क्रोध सोया रहेगा। क्रोध सोया रहेगा। जब क्रोध सोया रहेगा तो मन स्थिर रहेगा, मन शीतल रहेगा। अब जब मन शीतल रहेगा, जब क्रोध करेंगे ही नहीं, तो आपस में सभी लोग मिलकर रहेंगे। हम मिलकर रहेंगे तो सारी परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएगी। और यदि क्रोध को हम जीतने देंगे तो परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होगी, हमारी विपरीत हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्रोध को शांत करना है, मन को शांत करना है। तो क्रोध को शांत करने के लिए हम चंदन रूपी तिलक से उसे शीतलता प्रदान करते हैं। तो चलिए आगे। चंदनम वंदिते नित्यम
यदि आप प्रतिदिन चंदन धारण करते हैं, चंदन लगाते हैं, पवित्रम पाप नाशनम, वो पवित्रता की ओर बढ़ते हैं, पवित्रता की ओर अग्रसर होते हैं और पाप का नाश होता है। कैसे पाप का नाश? पवित्रता की ओर बढ़े और पाप का नाश हुआ। तो जैसे ही आप चंदन लगाते हैं तो शीतलता प्रदान करती है, क्रोध बढ़ता नहीं, क्रोध को हम पनपने नहीं देते हैं, मन स्थिर रहता है। तो यदि मन स्थिर है, क्रोध शांत है, तो निश्चित है कि मेरे दिमागों में जो उपज होगी, जो बात उठेगा, वो अच्छी बात उठेंगे, खराब बातों का नाश होगा, अच्छे बातों का उपज होगी, अच्छी बात आएंगे। तो निश्चित है कि पवित्रता की ओर बढ़ी, पाप का नाश हुआ। अब आगे चंदनम बंदिते नित्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदा हरते नित्यम। आपदा मतलब विपदा, रोग, बीमारी। तो आपदा हरते नित्यम, तो रोग बीमारी का नाश होता है, हरण होता है। तो वो कैसे हरण होगा? तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि सारी रोग बीमारी का जन्म क्रोध है। अब पूछेगा क्रोध कैसे है? तो बताता हूं, चलिए। यदि आप प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, 5 से 8 घंटे, खूब भारी काम कीजिए, बोझा उठाने का एक दिन काम कीजिए, 25 किलो, 30 किलो, 50 किलो का बोझा उठाइए 8 घंटे लगातार। और दूसरे दिन 1 घंटे के लिए सिर्फ आप चिंता कीजिए, 1 घंटा। यदि आप 1 घंटा चिंतन करेंगे, अब फिर आपस में दोनों को मिला कर देखिए कि जो आपने 8 घंटे काम किए थे, उससे जो शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, शारीरिक तकलीफ हुई, और जो 1 घंटा चिंतन करने से शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, जो तकलीफ हुई, दोनों में आसमान जमीन का फर्क होगा। जो आप 1 घंटा चिंतन किए, चिंता किए, चिंतन नहीं, चिंता किए, चिंतन और चिंता में अंतर होता है। जो आप चिंता किए तो उसमें जो परेशानी उत्पन्न हुई, वो 5 से 8 घंटे काम करने से ज्यादा हुई। चिंता करने से मानसिक परेशानी ज्यादा होती है, मानसिक परेशानी होने से सारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, तो क्या हुआ? आपदा हरते नित्यम, तो आपदा को हरा, रोग बीमारी को हरा, क्योंकि आपका मन में क्रोध को आप बैठा दिए, क्रोध को आप सुला दिए, क्रोध को आप पनपने नहीं दिए। तो निश्चित है कि रोग बीमारी दूर होगी। और जब रोग बीमारी दूर नहीं होगी, आप में क्रोध नहीं आएगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपसे साहब का सबसे तालमेल ठीक होगा, तो निश्चित है कि सारी परिस्थितियां अनुकूल रहेगी। तो आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, तो लक्ष्मी का वास होगा। निश्चित है आपके घर लक्ष्मी आएगी, क्योंकि आपके घर में प्रेम है। आपने क्रोध को उत्पन्न नहीं होने दिया। क्रोध जब उत्पन्न नहीं हुआ तो रोग बीमारी से नहीं आई, रोग बीमारी नहीं आई तो पैसा जाएगा कहाँ, लक्ष्मी जाएगी कहाँ? निश्चित है आपके घर में लक्ष्मी आएगी, आपके घर के तिजोरियों में लक्ष्मी बैठेगी, तो लक्ष्मी का वास हुआ। तो सोचिए, सनातन धर्म की कितनी खूबसूरत विशेषता है। एक सुंदर से श्लोक का यदि हम धारण करते हैं, सुंदर से श्लोक के माध्यम से हम अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं, तो क्या क्या फायदे हो रहे हैं, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। एकमात्र श्लोक से हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या फायदे हुए। तो इसी के साथ जय श्री राम दोस्तों। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। यदि कोई या किसी विषय के बारे में उसके धार्मिक रीजन
वैज्ञानिक रीजन जानना हो तो कमेंट्स करें और हमें बताएं। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार।